एवरीवन, वेलकम टू फ्लुएंट लर्निंग। और आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 हिस्ट्री के बुक का चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन हाउ व्हेन एंड वेयर। अब ये जो इंट्रोडक्शन हाउ व्हेन एंड वेयर है, ये एक इंट्रोडक्टिव चैप्टर है। आपने नोटिस किया होगा कि आपकी क्लास 6 और 7 की जो हिस्ट्री की बुक थी उसमें भी कुछ ऐसे इंट्रोडक्शन के चैप्टर थे। जो चैप्टर नंबर 1 था वैसे इंट्रोडक्शन का चैप्टर था। तो इंट्रोडक्शन के चैप्टर में आप बेसिक आइडिया ले लेते हो कि आप जो हिस्ट्री है, इस पूरी जो बुक है, आप उसमें क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हो। तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले है कि डेट्स जो हैं वो कितनी इंपॉर्टेंट है। आप जो हिस्ट्री में डेट्स पढ़ते हो वो कितनी इंपॉर्टेंट है एंड क्यों इंपॉर्टेंट है, वो क्यों हमें पढ़नी पड़ती है। तो एक टाइम था जब हिस्टोरियन जो थे उन्हें डेट्स बहुत ज़्यादा पसंद थी, वो हर जगह डेट घुसा देते थे। देयर वर हीटेड डिबेट्स अबाउट हिस्टोरियंस, आपको पता है ना जो हिस्ट्री लिखते हैं, ठीक है। तो देयर वर हीटेड डिबेट्स अबाउट द डेट्स ऑन विच रूलर्स वर क्राउन। अब ये देखो कि डिबेट हुआ करती थी, डिबेट मतलब बहस हुआ करती थी। हिस्टोरियंस जो थे उनके बीच में बहस हुआ करती थी, बहुत बड़ी बहस हुआ करती थी कि ये जब कि किस डेट को जो बैटल्स थी वो लड़ी गई थी, कौन सी डेट थी, कौन सा वो ईयर था जब लड़ाइयाँ लड़ी गई थी, ठीक है। कौन सा जो राजा था वो किस डेट पर उसको राजगद्दी मिली थी, ठीक है। ऐसे जो कॉन्सेप्ट्स हैं तो उन पर डिबेट हुआ करती थी। आपके स्कूल में भी होती होगी डिबेट कंपटीशन, ठीक है, जिसमें एक जो होता है अगेंस्ट में बोलता है एंड एक पर्सन होता है एक टॉपिक के फेवर में बोलता है, ठीक है। तो ऐसे इसको क्या कहते हैं, बहस, ठीक है। उनके बीच में बहस हुआ करती थी कि कौन सी डेट थी जिसपे ये चीज़ें हुआ करती थी, ठीक है। तो हिस्ट्री वॉज सुनाउन, मतलब पहले के टाइम में क्या था कि हिस्ट्री जो थी वो पूरा का पूरा डेट्स के ऊपर ही बेस्ड थी, ठीक है। आपने ऐसा लोगों को कहते हुए सुना होगा कि हिस्ट्री जो है वो उन्हें बोरिंग लगती है, क्योंकि उसमें क्या है कि बस आपको डेट्स ही रटनी पड़ती हैं। तो ये तो गलत है ना, ये ट्रू नहीं है, ये तो गलत है कि हिस्ट्री में आपको बस डेट्स थोड़ी याद करने होते हैं। हिस्ट्री में तो इवेंट्स होते हैं, काफ़ी चीज़ें होती है, रीजंस होता है, ठीक है। हिस्ट्री क्या है, हिस्ट्री है कि जो आज और जो पिछला टाइम था, आज और जो पास्ट है, उसके बीच में क्या चेंजेस आए हैं, ठीक है। हिस्ट्री सर्टेनली अबाउट चेंजेस, ठीक है, चेंजेस आए हैं, ठीक है, जो कि टाइम टू टाइम हुए हैं, ठीक है, जो टाइम से चलते आ रहे हैं चेंजेस। मतलब जैसे आपने 6th में एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ी एंड 7th में मिडिवल पढ़ी, तो क्या दोनों सेम थी? नो, दोनों सेम नहीं थी, काफ़ी सारे चेंजेस है ना बीच में, ठीक है। तो वही है ये, ठीक है। तो हिस्ट्री जो है इज़ ऑल अबाउट चेंजेस, ठीक है। इट इज़ अबाउट फाइंडिंग आउट, हाँ, ये हिस्ट्री जो है वो क्या है कि वो हिस्ट्री है कि पास्ट और जो अभी का टाइम है उसमें कितने सारे चेंजेस आए हैं उनको कंपेयर करना। एंड जब आप पास्ट और प्रेजेंट को कंपेयर करते हो तो आप बिफोर एंड आफ्टर वाले वर्ड्स का यूज़ करते हो कि पहले के टाइम में ये हुआ है एंड उसके बाद ये हुआ है, ठीक है। तो पहले का टाइम मतलब बिफोर एंड बाद का टाइम आफ्टर, ठीक है। तो अभी आप जब अपने आसपास की चीज़ों को देखते हो तो आपके दिमाग में हिस्टोरिकल क्वेश्चंस भी आते होंगे। मतलब आपके दिमाग में हिस्टोरिकल क्वेश्चंस कौन से होता है वो अभी हम इसी पैराग्राफ में पढ़ेंगे, ठीक है। जब आप अपने आसपास की चीज़ों को देखते हो तो आपके दिमाग में काफ़ी सारे क्वेश्चंस उठते हैं कि पहले ये जो चीज़ है जो हम अभी देख रहे हैं तो ये किसने इन्वेंट करोगी, ये जो मोबाइल फ़ोन है किसने इन्वेंट किया होगा, ठीक है। ये जो हेडफोन्स होते हैं, हेडफोन्स किसने इन्वेंट किए होंगे, ठीक है। तो किसका आइडिया आया होगा ये, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं हिस्टोरिकल क्वेश्चंस, मतलब पुराने समय जो है, पुराने समय में ये चीज़ें किसने करी होंगी, क्या दिमाग लगाया होगा कि ये सारी चीज़ें बनाई, उसे हम हिस्टोरिकल क्वेश्चंस कहते हैं। हम कुछ लोग क्या कहते हैं कि कुछ लोग कहते हैं जो ये तो चीज़ें पहले से चलती आ रही है इसलिए हम यूज़ कर रहे हैं, पर ऐसा थोड़ी है। कभी ना कभी किसी ने तो ये चीज़ों का आइडिया लगाया होगा, उसने सारी चीज़ों का वो मतलब सारा कुछ ऑर्गेनाइज किया होगा कि ये सारी चीज़ें चाहिए होंगी इसको बनाने के लिए, फिर उसने बनाया होगा उसका मॉडल, ठीक है। तो ये तो ऐसा नहीं है कि ये जो चीज़ें हैं ये ग्रांटेड है, मतलब पहले से चलती आ रही है। ये क्या है, किसी न किसी ने इन्वेंशन किया है इन चीज़ों का। बट मोस्ट ऑफ अस, मतलब पर बहुत से जो हम लोग हैं वो क्या करते हैं, वो सोचते हैं, हम ये सोचना शुरू करते हैं कि हमारे दिमाग में क्या होता है, क्यूरियोसिटी होती है, मतलब हमारे दिमाग में ये जानने की इच्छा होती है, हमारे दिमाग में क्वेश्चंस उठते हैं, ये जानने की इच्छा होती है कि ये सारी चीज़ें जो हैं जो अभी हम कर रहे हैं वो पहले से चलती जो आ रही हैं, तो वो चीज़ें किसने सोची होंगी एंड क्यों सोची होंगी, ठीक है। जैसे आप जो अभी कल्चर फॉलो करते हो, ठीक है, आप जो साड़ी, मतलब आप तो नहीं पर आपकी जो मम्मियाँ वगैरह हैं तो वो जो साड़ियाँ पहनती हैं, ठीक है। तो आपकी मदर जो है वो साड़ी पहनती होंगी, आपकी जो साइड में मतलब आपके जो बाकी रिलेटिव्स हैं वो भी पहनते होंगे, ठीक है।
जैसे कल्चर है, तो जैसे हम हमारे इंडियन कल्चर में क्या है, साड़ी पहनते हैं वुमेन, ठीक है। तो ये जो साड़ी का कल्चर है कब से शुरू हुआ एंड किसने सोचा होगा कि साड़ी का कल्चर हम शुरू करेंगे, ठीक है। तो ऐसे भी क्वेश्चंस दिमाग में आए होंगे। ये सारे क्वेश्चंस क्या हैं, हिस्टोरिकल क्वेश्चंस हैं ये, ठीक है, जो कि हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, उन्हें हिस्टोरिकल क्वेश्चन कहते हैं बेसिकली, ठीक है। जैसे आपने कभी किसी टी स्टॉल, मतलब आपने कभी किसी चाय की टपरी जिसे हम बोलते हैं, ठीक है, रोड साइड टी स्टॉल, मतलब रोड के जो साइड में चाय का स्टॉल लगाते हैं, तो वहाँ पे आपने लोगों को चाय की सिप लेते हुए देखा होगा। तो आपने शायद सोचा होगा कि किसने चाय पीना जो है पहली बार शुरू किया होगा, चाय या कॉफ़ी पीना किसने पहली बार शुरू किया होगा। एंड जब आप एक ट्रेन की विंडो के बाहर से देखते हो तो आपने कभी कभी ये सोचा होगा कि कि रेलवेज़ जो हैं जब उन्हें बनाया नहीं गया था, कि रेलवेज़ जो हैं जब उन्हें नहीं बनाया गया था, तो उससे पहले जो लोग थे वो लंबे लंबे डिस्टेंस कैसे कवर करते थे, ठीक है, जब रेलवेज़ इन्वेंट नहीं हुए थे। जब आप न्यूज़पेपर रीड करते होगे मॉर्निंग में, वैसे तो अभी हम करते नहीं हैं, पर अगर आपने कभी किया होगा तो शायद आपने सोचा होगा ये क्वेश्चन कि जब न्यूज़पेपर्स इन्वेंट नहीं हुए थे, जब न्यूज़पेपर्स को प्रिंट करना शुरू नहीं किया होगा, तो लोगों को न्यूज़ के बारे में पता कैसे चलता था, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस क्या है, ये है हिस्टोरिकल क्वेश्चंस, ठीक है, जो हिस्ट्री से रिलेटेड है। अभी देखो, ब्राह्मण ऑफरिंग द शास्त्रास टू ब्रिटेनिया फॉर स्पेस ऑफ द फर्स्ट मैप प्रोड्यूस बाय जेम्स रेनल 1782, ठीक है। तो ये क्या है, ये है ब्राह्मण्स, ठीक है, ये है ब्राह्मण्स एंड ये है इनके हाथ में शास्त्र, ठीक है। शास्त्र होता है ना, शास्त्र हमारी जो मतलब संस्कृत का जो टेक्स्ट हैं, ठीक है, हिस्टोरिकल टेक्स्ट जो है हमारे शास्त्र, ठीक है। तो ये ब्राह्मण से एंड ये जो शास्त्र हैं वो किसे ऑफर कर रहे हैं, ब्रिटेनिया, क्वीन ब्रिटेनिया को, ठीक है, ब्रिटिश इसके क्वीन होंगी, ठीक है। तो ये क्या है, ये फोर्थ पीस है, क्या है, फोर्थ पीस। अब फोर्थ पीस क्या होता है, फोर्थ पीस होता है कि ये एक पेज है एंड इसके ऊपर एक लोगो टाइप लगाया हुआ है, ठीक है, तो इसे कहते हैं फोर्थ पीस। तो क्या है कि ये भी एक फोर्थ पीस है एंड ये किसका है, ये है जो पहला मैप जेम्स रेनल, ठीक है, हिंदुस्तान का, इंडिया का जो फर्स्ट जो मैप बनाया था जेम्स रेनल ने 1782 में, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जेम्स रेनल ने जब 1782 में हिंदुस्तान का पहला मैप बनाया था, उसके ऊपर जो उसने लोगो टाइप चीज़ लगाई थी वो है ये, ठीक है, वो है ये जो आपको फोटो दी हुई है, ठीक है। इधर देखो, यहाँ पे हिंदुस्तान ने हिंदुस्तान लिखा हुआ है, ठीक है, पहले की स्पेलिंग हो गई हिंदुस्तान की, ठीक है, बाय जेम्स रेनल 1782, ठीक है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है इधर। हाँ देखो, ये इधर ना आपको एग्जाम पे पूछा जा सकता है कि जेम्स रेनल ने जो पहला मैप था हिंदुस्तान का कब प्रोड्यूस किया था, 1782। जेम्स रेनल जो था, रॉबर्ट क्लाइव ने जेम्स रेनल से बोला था हिंदुस्तान का मैप बनाने के लिए, ठीक है। जेम्स रेनल एक बहुत ही इंथुजियास्टिक सपोर्टर था, वो एक बहुत मतलब खुशी वो ब्रिटिशर्स को सपोर्ट करता था, ठीक है। एंड जेम्स रेनल ने ये देखा कि रेनल ने क्या देखा कि जब हम मैप्स को प्रिपेयर करते हैं, जब कि मैप्स मतलब अगर आपको डोमिनेशन, मतलब इंडिया के ऊपर अगर आपको राज करना है, हिंदुस्तान के ऊपर अगर आपको राज करना है, तो आपको उसके मैप प्रोड्यूस करने पड़ेंगे। क्यों मैप प्रोड्यूस करने पड़ेंगे, क्योंकि अगर आप मैप प्रोड्यूस करोगे, जिस जगह पे आप डोमिनेशन कर रहे हो, मतलब जिस जगह पे आपको राज करना है, वहाँ पे जब आप उसका मैप बना लोगे तो आप क्या कर पाओगे, आप लड़ाइयों की प्लानिंग कर पाओगे कि इस जगह से अगर अटैक हुआ था हम कैसे उसे डिफेंड करेंगे। यहाँ के जो लोग हैं उन्हें अगर दूसरे स्टेट में जाना होगा तो उसके लिए कौन सी रूट तैयार करनी है। तो आपको अगर किसी जगह पर राज करना है, शासन करना है, तो आपको पहले उसके मैप बनाने पड़ेंगे। तो रेनल ने ये नोटिस किया एंड उसने हिंदुस्तान के मैप बनाने शुरू किए, क्योंकि ब्रिटिशर्स जो थे उन्हें तो इंडिया पर राज करना था, कब्जा करना था, इसलिए, ठीक है। तो पिक्चर हियर ट्राइज टू, देखो ये जो पिक्चर है जो इधर दी गई है वो ब्रिटिशर्स ने ही तो बनाई है, ठीक है। तो ये ब्रिटिशर्स नहीं बनाई है, तो ब्रिटिशर्स इसमें क्या दिखाना चाहते हैं, ब्रिटिशर्स इसमें ये दिखाना चाहते थे कि इंडियन जो लोग थे, इंडियन लोग खुशी अपने जो टेक्स्ट थे, जो अपने एंशिएंट पुराने जो टेक्स्ट थे, शास्त्र जो है हमारे, ठीक है, उनको खुशी क्वीन ब्रिटेनिया को दे देते थे। खुशी क्यों दे देते थे, क्योंकि वो अपने सिंबल ऑफ ब्रिटिश पावर, मतलब वो ऐसा दिखाना चाहते थे, क्योंकि ये जो फोर्थ पीस है, ये जो पिक्चर थी इधर, ठीक है, ये ब्रिटिशर्स नहीं बनाई थी। एंड ब्रिटिशर्स क्या दिखाना चाहते थे कि ये जो इंडियन लोग थे वो अपने एंशिएंट जो टेक्स्ट थे, अपने जो पुराने शास्त्र थे, उन्हें खुशी ब्रिटिशर्स के हवाले कर देते थे, क्योंकि ब्रिटिशर्स जो थे बहुत पावरफुल थे, ऐसा ब्रिटिशर्स दिखाना चाहते थे, ठीक है, क्योंकि ब्रिटिशर्स तो अपने बारे में अच्छी चीज़ें बताएंगे ना, इसलिए, ठीक है। तो एंड फिर वो खुद को क्या मानते थे, ठीक है, तो उधर क्यों दे रहे थे वो, ठीक है। तो ये जो ब्रिटिशर्स हैं वो ये बताना चाह रहे थे कि जो इंडियन लोग हैं वो ब्रिटिशर्स को खुशी अपने पुराने जो शास्त्र थे उनके ब्रिटिशर्स के हवाले कर देते थे, क्योंकि जो ब्रिटिशर्स है वो इनके कल्चर की प्रोटेक्शन करेंगे, ठीक है, वो ऐसा मानते थे, ठीक है, पर ऐसा रियल लाइफ में नहीं था,
ठीक है, वो इतने अच्छे नहीं थे ब्रिटिशर्स। चलिए अब हम ये जो पेज नंबर 2 है इससे नेक्स्ट पार्ट में स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अभी यहाँ तक हमने इसका इंट्रोडक्शन जो है रीड कर लिया है। अब इसका थोड़ा सा जो मतलब थोड़ा सा ही हमने पढ़ा है 1 पेज ही, तो चलिए इसको रिवाइज करिए। एंड अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।